बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम अपने प्रोग्राम गिरदोना में बात करेंगे सानिया मरी में। जैसा कि आपको तो पता है कि गुज़िश्ता रात मरी में 22 के करीब अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इन 22 अफराद में इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद के ख़ानदान के 8 अफराद भी शामिल हैं, जिसमें कम सन बच्चे, औरतें और मुख्तलिफ़ इलाकों के अफराद भी शामिल हैं। नाज़रीन कराम, इस हादसे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ट्रैफिक में लोगों का फंस जाना और शदीद बर्फबारी है। सियाहों की बड़ी तादाद अब भी मरी में मैसूर है और इस हादसे पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, अफसरदा है। और नाज़रीन कराम, अगर हम माना करें कि इस हादसे की जो सबसे बड़ी वजह है वो गुज़िश्ता रात शदीद बर्फ़बारी में, बारिश में तादाद से ज़्यादातर लोगों का मरी में दाखिल होना है। बताया जाता है कि कोई तकरीबन 32,000 गाड़ियों की गुंजाइश थी और तकरीबन 70,000 से 1 लाख तकरीबन गाड़ियाँ गुज़िश्ता रात मरी में दाखिल हुई। अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पंजाब में मौसम इंतहाई सर्द था और बारिशें हो रही थी, तो मरी के हवाले से भी बार बार महकमा मौसमियात अलर्ट जारी कर रहा था और अलर्ट जारी करने के बाद फिर भी इतनी तादाद में लोगों का जाना यकीनन सवालिया निशान है। इसकी शायद ये एक वजह ये भी है कि क्योंकि इन दिनों स्कूलों में छुट्टियां हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी फैमिलियों को, अपने बच्चों को लेकर मरी की तरफ बर्फ़ देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए चले गए। और नाज़रीन कराम, अमूमन ये होता है कि हमारे लोग जब पिंडी इस्लामाबाद के करीब के और या दूर दराज से भी जो बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वो जब मरी जाते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि अगर वहाँ पर किसी हादसे में, किसी बर्फबारी की सूरत में किसी वजह से हम फंस जाएं तो उससे निकलना कैसे है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मौसम इंतहाई ख़राब हो जाए तो ज़मीनी रास्ता तकरीबन कट जाता है और फ़ज़ाई तौर पर भी आप ऐसे लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मुमकिन नहीं होता। और अमूमन हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जब हम जाते हैं, तो ना तो सर्द मौसम से बचने के लिए कोई कंबल वगैरह या दीगर अशिया हम साथ लेके जाते हैं और ना ही इतनी तादाद में खुराक को ले जाता है। अमूमन पिंडी इस्लामाबाद से जो लोग मरी जाते हैं उनका नज़रिया, उनका ख्याल यही होता है कि सुबह जाना है और शाम को वापस आ जाना है। लेकिन इंसान को क्या पता कि वहाँ पर क्या हो जाए और कैसे हालात हो जाएं, इन चीज़ों का अमूमन हम ख्याल नहीं रखते। और अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो जैसा कि आपने देखा और गुज़िश्ता आज पूरा दिन तकरीबन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहा एक वज़ीर मौसूफ़ का वो बयान भी जो उन्होंने ट्विटर पर दिया था कि मैं उस बयान के ऊपर तो नहीं जाता। हमारे जो सियासतदान हैं नाज़रीन कराम, वो हमेशा बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करता, ये हमेशा ऐसा चल रहा है, लेकिन वो अमली तौर पर कुछ नहीं करते। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने सियाहत के हवाले से बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और गुज़िश्ता रात भी लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया बार बार इस तरफ कि आप मरी की तरफ जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज ये वाक़या मरी का और टॉप ट्रेंड रहा, तो इसमें बेशुमार लोगों के सवालात भी खड़े हो गए कि जब ऐसे आप इंतज़ामात नहीं कर सकते, सियाहत के हवाले से सियाहत को फ़रोग़ देने की बातें तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे मुनासिब इंतज़ामात भी बिल्कुल नहीं है, तो फिर
ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے گورنمنٹ آفیشل سے، اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ سے، کہ آپ نے اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو مری میں داخل کیوں نہیں دیا، کیوں مری میں جانا دیا، اور کیوں خاص طور پر جو ٹریفک پولیس ہے انہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو روکا، تاکہ اس حادثے سے پہلے بھی اگر محکمہ موسمیات کی آپ الرٹ دیکھیں تو انہوں نے 31 دسمبر کو اس حوالے سے الرٹ جاری کیا، اور پھر انہوں نے 5 جنوری کو دوبارہ الرٹ جاری کیا کہ 6 سے 9 جنوری تک موسم مری کا انتہائی خراب رہے گا۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا اے سی مری کا ایک بیان، جس میں جو مری انتظامیہ ان کا بیان کہ وہ بار بار اپیل کر رہے تھے لوکل کمیونٹی سے، اور کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں، اور جو ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ ان کو بچانے کے لیے، ان کو خوراک پہنچانے کے لیے، اور ان کو کمبل اور دیگر چیزیں دینے کے لیے اپنی مدد آپ تحت وہ آپ باہر آئیں۔ تو لیکن میں سوال کرتا ہوں مری انتظامیہ سے کہ آپ کو جب پتہ چل گیا تھا کہ زیادہ تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں مری، ناظرین کرام اگر مری کو آپ دیکھیں تو صرف پنڈی اسلام آباد سے ایک راستہ نہیں ہے کہ جو آپ مری میں داخل ہوئے، کہ یہاں اگر کشمیر کی طرف سے بھی راستہ ہے، اور کے پی کے کی طرف سے بھی مختلف راستے ہیں مری آنے کے لیے، تو آپ ایگزیکٹ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد پنڈی سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مری کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ان کو روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سانحہ جب ہو جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر کمیشن بناتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں، اور پھر کارروائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنے لوگوں کو اس موت کی وادی میں جانے سے روکتے نہیں ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو